नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आईडीएम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये आईडीएम के क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं पहला सवाल में पूछा गया है ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत को शुरू करना। मान लीजिए कि कहीं पर आप जाते हैं नई जगह पर, वहाँ पर माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है और वहाँ पर आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं? बातचीत को करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं, अनजान लोगों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो उसी को कहा गया है टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं बार्किंग अप द रोंग ट्री, यानी कि गलत पेड़ पर भौंकना। यहाँ पर बार्किंग का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर भौंकना हो गया, यानी कि गलत ट्री पर, गलत पेड़ पर भौंकना। तो इसका आइडियम क्या हो जाएगा? तो इसका आइडियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू सर्च इन द रोंग प्लेस, यानी कि गलत जगह पर खोजना। गलत जगह पर खोजना या फिर गलत व्यक्ति पर आरोप लगा देना, यानी कि वह व्यक्ति सही है लेकिन उस पर आरोप लगा दिया जाता है, या फिर गलत तरीके से कार्रवाई करना। तो इसका मतलब हो गया बार्किंग अप द रोंग ट्री का मतलब। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कैच रेड हैंडेड। तो कैच रेड हैंडेड का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया रंगे हाथ पकड़े जाना। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू बी गिल्टी ऑफ ए क्राइम, यानी कि अपराध करते समय आप दोषी पाए गए। यानी कि जब आप अपराध कर रहे होते हैं और तभी ही पकड़े जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि रंगे हाथ पकड़े गए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब क्या हो गया? यानी कि जो बॉल है वह आपके पाले में है, यानी कि जो बॉल है उसको आप जैसा करना चाहे वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एक्शन और मेक ए डिसीजन, यानी कि अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, अब तुम्हारा पारी है कोई एक्शन को लेने का, यानी कि कोई कार्य को करने का, कोई निर्णय को लेने का, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं मेक ए डिसीजन, यानी कि निर्णय को लेने का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब हो जाएगा इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एक्शन और मेक ए डिसीजन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि जो नेल का मतलब हो गया कील, यानी कि जो काटी होता है उसी को कील कहा गया है। और उसके सर पर, यहाँ पर देख सकते हैं हेड लिखा गया है, उसके सर पर ठोकना, यानी कि कह सकते हैं नहीं है, जब हम उसके सिर पर ठीक से ठोकेंगे, यानी कि जो कील के सर पर अगर ठीक से ठोकेंगे तो क्या होगा? तो जो काटी होगा वह दीवार में सीधा जाएगा। अगर सिर में नहीं ठोकेंगे अच्छा से तो यहाँ पर जो काटी होता है वह टेढ़ा जाने लगता है, और जो काटी होता है वह टेढ़ा भी हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, टू बी एग्जैक्टली राइट और एक्यूरेट, यानी कि बिल्कुल सही होना और यहाँ पर एक्यूरेट होना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि बटरफ्लाइज इन द स्टोमच। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बटरफ्लाइज इन द स्टोमच का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि आपके पेट में जो बटरफ्लाइज हैं वह उड़ रहे हैं, यानी कि आपको घबराहट महसूस हो रही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फीलिंग नर्वस और एनेक्सियस। तो आपको बता दूं कि फीलिंग नर्वस कब करते हैं, यानी कि नर्वस कब महसूस करते हैं? तो मान लीजिए कि आप भाषण देने के लिए, आप नया नया हैं और भाषण देने के लिए कहीं भीड़ में जाते हैं तो आप नर्वस महसूस करते हैं, यानी कि आपके मन में यहाँ पर जो आपकी जो बोलने का आपका जो रहता है मन में, वो यहाँ पर तो कॉन्फिडेंस जो है कम हो जाता है। तो इसी को वहाँ पर कहा गया है बटरफ्लाइज इन द स्टोमच। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कोस्ट एंड आर्म एंड लेग। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास एक ही हाथ है और एक ही पैर है, तो आप किसी को दीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पास दो नहीं, एक ही हाथ है और पैर है, तो आप किसी को नहीं दीजिएगा। तो ऐसे में वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि आप एक ही हाथ से, एक ही पैर से आप काम करते हैं, जो कि आप दूसरों को नहीं दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टू बी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही महंगा है वो आपके लिए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि द अर्ली बर्ड्स कैचेस द वर्म। तो इसका मतलब क्या हो गया?
तो इसका मतलब हो गया कि जो पक्षी होता है वह जल्दी उठता है और यहाँ पर किसको पकड़ता है, वर्म मतलब कीड़ा को, यानी कि जो पक्षी होता है जो जल्दी उठता है वह जल्दी ही कीड़ा को पकड़ता है। तो इसका मतलब हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका यहाँ पर आइडियम क्या हो जाएगा, तो इसका आइडियम हो जाएगा ऑप्शन बी, द फर्स्ट पर्सन टू अराइव गेट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो पहला व्यक्ति है जो पहले उठता है वही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को पाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पीस ऑफ केक, तो पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है केक का टुकड़ा। तो केक का टुकड़ा क्या होता है, मान लीजिए कि आप उसको जो केक का टुकड़ा रहता है उसको मुंह में डालते हैं और तुरंत ही गायब हो जाता है, यानी कि झटाक से आप ख़त्म कर देते हैं। जो केक का टुकड़ा होता है उसको झटाक से ख़त्म कर देते हैं, तो वह आपके लिए बहुत ही आसान काम हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समथिंग ईजी टू डू, यानी कि जो ऐसा कार्य हो जिसको कि आप आसानी कर सकते हैं, यानी कि बच्चों का खेल हो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो यहाँ पर बैग से जो कैट है जो बिल्ली है वह बाहर आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है लेट द फिश आउट ऑफ द वाटर, तो जो फिश रहता है वह पानी से बाहर आ गया, तो ये भी लिखा जाता है। तो इसका मतलब हो गया टू रिवील ए सीक्रेट और सरप्राइज, यानी कि जो सीक्रेट है जो गुप्त बातें थी उसको लोगों में यहाँ पर राज खोल देना, यानी कि लोगों में सार्वजनिक कर देना। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि टेक विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट, यानी कि क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर क्या लेना, तो यहाँ पर जो नमक का दाना है उसको लेना। और नमक का दाना ही क्यों लेते हैं, तो क्योंकि मान लीजिए कि अत्यधिक नमक ले लेंगे तो वह जहर बन जाएगा, तो इसीलिए हम नमक का दाना ही लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, टू डाउट और नॉट फुल्ली बिलीव इन समथिंग, यानी कि किसी पर यहाँ पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना, उसमें थोड़ा सा संदेह करना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि कुत्ता और जो बिल्ली है वो आसमान से बरस रहा है, बल्कि इसका मतलब हो गया कि ए वेदर कंडीशन विथ हेवी रेन, यानी कि मूसलाधार बारिश हो रहा है। तो यहाँ पर इसका बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब हो गया कि रात में जो यहाँ पर दिया रहता है उसको जलाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, यानी कि देर रात तक आप पढ़ाई करते रहते हैं या फिर कोई काम करते रहते हैं, उसी को यहाँ पर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल कहा गया है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द स्ट्रो डेट ब्रोक द केमल्स बैक, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया जो केमल के पीठ पर जो एक्स्ट्रा तिनका रख देते हैं और उसके कारण वह बोझ से दब जाता है। तो इसका मतलब हो गया, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, द फाइनल प्रॉब्लम और बर्डन डेट कॉजेस ए सिचुएशन टू क्लोज और फेल, यानी कि जो आखिरी पर समस्या रहता है और जो बोझ रहता है उसके कारण जो ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके कारण कोई असफल हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है, यानी कि आखिरी समस्या या फिर बोझ के कारण। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू, तो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया विदाउट वार्निंग और अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि आपको बिना चेतावनी दिए हुए और यहाँ पर अचानक से कोई चीज़ हो जाता है, तो उसी को यहाँ पर कहा जाता है कि आउट ऑफ द ब्लू। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अंडर द वेदर, तो अंडर द वेदर का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि फीलिंग फिजिकली अनवेल और सिक, यानी कि यहाँ पर बीमार महसूस करना या फिर यहाँ पर जो आपका सेहत है उसमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कमजोरी महसूस करना, यानी कि आपको लगता है कि आपका सेहत यहाँ पर ठीक नहीं है, तो उसी को यहाँ पर अंडर द वेदर कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।